देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में वीर सैनिकों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शौर्यवान जवानों को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सैनिकों के अदम्य साहस के चलते यह ऑपरेशन सफल हुआ। उन्होंने कहा कि यह भारत की सशक्त रक्षा नीति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में संवाद वीर सैनिकों के साथ इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी वीर योद्धाओं का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना के वीर जवानों को समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके बारे में यहाँ पर सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बातें बोली हैं, और सच में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है, जो एक उनका अडिग रहने वाला व्यक्तित्व है कि देश प्रथम सबसे पहले अगर किसी का हित है तो देश का हित देखना है, उसी के लिए सब काम करना है, सारा जीवन समर्पित करना है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस पूरे पहलगाम हमले के बाद जो नामकरण किया इस ऑपरेशन का सिंदूर, और ये प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ नाम है, तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। उनकी स्पष्ट नीति के कारण हम आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को हम सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपरांत मेरे मन में भी ये इच्छा थी कि हमारे वीर जवानों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिससे आप सभी से प्रत्यक्ष रूप से भेंट हो सके और जो हमारी पराक्रमी सेना है उसके अद्वितीय साहस, शौर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो सके। और इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से सैल्यूट करता हूं। मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं कि आप सबके साहस से, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। हम भारतवासी अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि सभी को विश्वास होता है कि आप लोग हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चाहे -डिग्री का तापमान हो, धूप हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, उसकी परवाह न करते हुए हर क्षण और हर पल आप देश को समर्पित करते हैं। भाइयों बहनों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पराक्रमी के सैनिकों ने अप्रतिम शौर्य, अद्वितीय त्याग, अटूट समर्पण की जो एक अद्वितीय मिसाल पेश की है, उसको आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरणा मिलती रहेगी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ कायरतापूर्ण, जिस प्रकार से एकदम से ऐसा लगा कि देश के अंदर कुछ ठहर सा गया, वो बहुत कायराना हमला था और पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। उस आतंकी हमले का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने अभूतपूर्व कार्यवाही करते हुए इसको अंजाम दिया गया और आतंकी और उनके आकाओं को ये स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर की ओर आंख उठाने वालों का क्या परिणाम होता है, किस प्रकार भारत की सेना कर सकती है, किस प्रकार भारत एक्शन कर सकता है। इस 7 मई की रात को जब पूरा देश सो रहा था हमारे रणबांकुरों में, और जैसा शुरुआत में ही हमारे AK सिंह जी ने जिस प्रकार से पूरा विस्तार से उसको बता दिया कि आतंकी अड्डों को ही नष्ट किया गया, वहां के जनमानस को नुकसान पहुंचाने की सेना की या हमारी रणनीति का कोई हिस्सा नहीं था,
और सटीक रणनीति के साथ निशाना बनाते हुए उन सभी प्रयोगशालाओं को जहां आतंकवाद पोषित हो रहा था, जहां आतंकवाद की नर्सरी चल रही थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम भारत की सेना ने किया, जिसमें 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया गया और 100 से अधिक आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए। राष्ट्रीय